हकीम साहब, अगर कोई भी पेशेंट एलोपैथिक दवाई का इस्तेमाल कर रहा है बहुत सालों से, हम यहाँ पे 1-2 साल की बात नहीं करेंगे, 15 साल या 20 साल से, तो जब तक डॉक्टर्स ना कहें तब तक वो दवाई नहीं छोड़नी है, अगर आपके नुस्खे से भी उनको फ़ायदा मिल जाता है? देखिए, ये पेशेंट का जो मिजाज है जी, वो चाहे मैं ही हूँ या आप हों, जी, आपने देखा होगा कि बुखार आ गया आपको और आप डॉक्टर के पास गए और उसने 3 खुराक दी और आपने एक ही खाई और आपको फायदा हो गया। डॉक्टर ने कहा था 2-3 दिन इलाज करना, जी, जी, आपने सिर्फ एक खुराक खाई, 2 तो पड़ी रह गई और आप ठीक हो गए ना, तो आपने 2-3 दिन इलाज किया। ये पेशेंट का मिजाज है जी। तो यूनानी में ये नहीं चलता, बिल्कुल। एलोपैथ में तो ये है कि वो दवा वक्ती फायदे की होती है, किसी को एक ही खुराक में फायदा हो गया, क्योंकि यूनानी जो है ये रोग की जड़ पर काम करते हैं, तो अक्सर इसमें ऐसा नहीं चलता, पूरा इलाज करके छोड़ा करें। और 2-4 महीने इलाज करना क्या मुश्किल है, जब 2-4 साल से 10 साल से आप कोई दवा खा रहे हैं, फ़ायदा नहीं हो रहा था, भगवान ने इससे आपको फ़ायदा दे दिया, तो अब हमारे मशवरे से आप इलाज बंद करें तो ज़्यादा बेहतरी होगी। बिल्कुल। हकीम साहब, एक गांठों को लेके भी सवाल करना चाहूँगी। गांठें जो होती हैं, हमने लोगों के अमूमन शरीरों पे देखी हैं, उसका वो ऑपरेशन भी करा लेते हैं, फिर से वही गांठ बन जाती है, तो ये गांठें ना ही बने, इसके लिए भी नुस्खा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? यूनानी एक ऐसी पद्धति है जिसमें इलाज सब बीमारियों का वक्त पर कर ले। वो कल एक फ़ोन भी आया था कि उनके गांठें ही ख़त्म हो गई थी। जी, जी, जी। तो वो नुस्खा उन्होंने क्या लिया था कि उसका कलौंजी का सिरका 2 चम्मच और 1 चुटकी खाने का सोडा उसमें डाल के दिन में 2 बार लेते थे वो, और उनके शरीर में गांठें बहुत थी, भगवान ने उनकी गांठें कहाँ गायब कर दी। वो कह रही थी कि कल फ़ोन आया था किसी का कि मेरी गांठें कहाँ हैं, मैं ढूंढ रही हूँ, सारी गांठें गायब हो गई। तो ये यूनानी एक कुदरती इलाज है, थोड़ा संयम करें, इसको इलाज करें, फ़ायदा मुमकिन है। जी, तो दर्शकों देखिए, समझाने की कोशिश बस इतनी सी है कि जब आप ऑपरेशन भी करा लेते हैं तब भी आपको वो बीमारी जिसके लिए ऑपरेशन आप करा चुके होते हैं वो दोबारा से हो जाती है। क्यों ना ऐसा किया जाए कि ऑपरेशन भी ना कराना पड़े और जो बीमारी हमें इतना परेशान कर रही है उसका जड़ से भी काट कर लिया जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़ना है, उसके लिए आपको नुस्खे जानने हैं जो आपको सीधा बताते हैं हकीम साहब। कोई भी संकोच मत कीजिए। कई महिलाएं, कई पुरुष ऐसे होते हैं जो अपनी बात को रखने में संकोच करते हैं, तो आप लोगों के लिए सुविधा है दर्शकों, आप लोग हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 24 आवर्स कभी भी। बाकी दर्शकों देखिए, कार्यक्रम लाइव है, आप लोग लाइव भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा, एक एक बात को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप किसी भी बात को लिखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं या फिर रिकॉर्ड आप नहीं करेंगे तो आप नुस्खा कोई भी खुद मत बनाइएगा, खुद उसका सेवन मत कीजिएगा। सारे नुस्खे बहुत तेज होते हैं, जो आपको यहाँ पे रॉ मटेरियल बताए जाते हैं जिनसे नुस्खे बनाए जाते हैं वो बहुत तेज हैं। अगर आप बिना सोचे समझे इनका इस्तेमाल करेंगे तो देखिए फिर इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की है। बाजार में जाते हैं खरीदने के लिए कोई भी रॉ मटेरियल या सिरका या नमक जो हकीम साहब बताते हैं, तो नकलचियों से बचिएगा दर्शकों, हम आपको सतर्क करते हैं इसीलिए क्योंकि बहुत सारे लोग शिकार हो गए हैं नकलचियों के, क्योंकि उन्हें साइड इफेक्ट हो गया है। अगर आप क्वेरी करना चाहते हैं हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। आप लोग हकीम साहब के यूट्यूब चैनल से भी दर्शकों जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे जाइए, टाइप कीजिए हकीम सुलेमान खान, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग असली नकली में पहचान कर सकते हैं जो हकीम साहब आपको बताते हैं रॉ मटेरियल, और साथ ही साथ डेली के 1 नहीं 2 नहीं बहुत सारे हजारों नुस्खे आप लोग देख सकते हैं, एक बार नहीं बार बार आप लोग देख सकते हैं। हकीम साहब, जब व्यक्ति को कोई भी बीमारी हो जाती है तो एक तो वो बहुत जल्दी घबरा जाता है कि हमें अरे ये बीमारी हो गई है, कहीं अब ये बहुत बढ़ ना जाए। उसके लिए क्या करता है, वो महंगी महंगी दवाइयाँ खाता है। और एक चीज़ हमने ज़रूर देखी है, जो दवाइयाँ होती हैं वो इतनी गर्म होती हैं, इतनी ज़्यादा गर्म होती हैं कि हमारी बीमारी तो एक है जिसके लिए हम दवाई खा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक और बीमारी होने के लिए तैयार हो गई है। तो ऐसा क्यों?
और देखिए चलन हुआ 100 साल पहले तकरीबन एलोपैथिक इलाज का जी। और इसने तमाम जो तरीका इलाज थे आयुर्वेद, यूनानी और दूसरी पैथियाँ जितनी भी थी, इसने सबको पीछे छोड़ दिया जी। दर्द हुआ एक गोली खाई दर्द गायब, जी। कुछ भी हुआ एक गोली खाई सब गायब। लोग इससे इतने इम्प्रेस हुए और हम लोग भी हुए कि यार ये तो बहुत अच्छी दवाएं हैं। लेकिन फिर जब ये पाया कि ये बड़े ईमानदार लोग हैं, एलोपैथ वाले काफ़ी ईमानदार लोग भी हैं और बहुत मेहनती भी हैं, हम लोगों से ज़्यादा मेहनत करते हैं और कोशिश में लगे ही रहते हैं, इनकी कोशिश कभी ख़त्म नहीं होती है। ये लोग हमसे बहुत आगे हैं। मैं हमेशा तारीफ़ करता हूँ एलोपैथ की, लेकिन एक दो चीज़ों में ये हमसे पीछे है, बाकी सब चीज़ों में ये आगे हैं। एक तो साइड इफ़ेक्ट में, इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत है जब, और ये बताते भी हैं कि भाई इस दवा का ये साइड इफ़ेक्ट है, और कोई दवा ऐसी है ही नहीं जिसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। एलोपैथ में ये कबूल भी करते हैं, हम भी कबूल करते हैं। तो सच बोलते हैं, ये भी अच्छा है कि सच बोलते हैं। तो फिर यही तय हुआ कि जब आपको अर्जेंट किसी बीमारी में फ़ायदे की ज़रूरत हो तो मुझे भी और आपको भी वो इलाज ले लेना चाहिए। ये वक्ती बीमारी को फ़ायदा पहुंचाने की सबसे तेज़ असर और कामयाब दवा है। लेकिन दर्द है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, बच्चा तड़प रहा है, बाप तड़प रहा है, उससे ज़्यादा माँ तड़प रही है, बहनें परेशान है, दर्द ठीक नहीं हो रहा, एलोपैथ ले लिया करो, फ़ायदा हो गया। अब फिर नहीं हो तो कोई बात नहीं, हफ्ता 15 दिन दवा ले सकते हैं। ये इससे ज़्यादा लेते हैं तो फिर नुकसानात होने लगते हैं, तो फिर यूनानी साथ में ले ले जो थोड़ी देर में फ़ायदा करती है। लेकिन यूनानी बदनाम है कि फ़ायदा देर में करती है। 2-4-5 महीने इलाज कितना मुश्किल है। जब आप 10 साल से एलोपैथिक इलाज ले रहे हैं तो यूनानी तो 2-4 महीने लेना कोई वो नहीं है। लेकिन इससे क्योंकि कुदरती तौर पर ये रॉ मटेरियल आपको बताए जाते हैं तो ये आपको धीरे धीरे फ़ायदा करते हैं। इन्हीं को अगर कुदरती चीज़ों को हम एस्टेक निकाल कर आपको दें तो ये फ़ौरन फ़ायदा करते हैं। और बेशतर दवाइयाँ यूनानी से ही बनती हैं इसमें एलोपैथ में, लेकिन वो इतना तेज़ असर कर देते हैं कि वो फ़ायदा तो जल्दी करती है लेकिन नुकसान भी छोड़ने लगती है। काफ़ी दवाइयाँ ऐसी हैं और मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप सर्च कर देंगे तो आपको सब पता चल जाए कि, लेकिन हम उसको दवा को उसी सूरत में, कच्ची सूरत में आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए आपको इस दवा से थोड़ा सा देर से फ़ायदा और नुकसान 0% होते हैं। जी, ऐसे ही हकीम साहब के तजर्बे का फ़ायदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुलेमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि हकीम साहब के घरेलू नुस्खों से ज़्यादा आप फ़ायदा उठा सकें।